वेलकम बैक फ्रॉम दी ब्रेक। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो ऐवान इकबाल में योम तकबीर के हवाले से मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग नून लाहौर और मुस्लिम लीग ओवरसीज़ के ज़रिए तमाम तकरीब में जो तकरीर की थी वो हम आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं। कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आने पर एक मरतबा फिर हम हॉल के अंदर चलेंगे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो इस वक्त खिताब कर रहे हैं उनका खिताब जारी है, उसको मज़ीद देखते हैं। कौम हमसे पूछ रही है कि जो कमीशन आपने बनवाया था उसका क्या हुआ। हम वज़ीर आज़म से पूछते हैं कि जनाब वज़ीर आज़म, आपने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में खड़े होकर जो मुतफ़िक़ा करारदाद पड़ी थी और जिसे पूरी कौम की मुंतखब पार्लियामेंट ने मंजूर किया था, उसका क्या हुआ। जनाब वज़ीर आज़म, वो करारदाद पार्लियामेंट की पैदावार है और आप भी मोहतरम वज़ीर आज़म, आप भी पार्लियामेंट की पैदावार हैं। एक पैदावार गुम हो जाए तो दूसरे को उसकी फिक्र होनी चाहिए। आपको फिक्र नहीं, मुझे तो फिक्र है, इस कौम को फिक्र है और मैं भी कौम की फिक्र में बराबर का शामिल हूं। हम दुनिया को ये मौका नहीं दे सकते कि वो पाकिस्तान का मजाक उड़ाएं। हम किसी को ये कहने नहीं दे सकते कि वो पाकिस्तान में पार्लियामेंट से ताकतवर कोई और ताकत हो। कोई ये ख्याल ना करे कि पाकिस्तान की सोसाइटी पर जहालत गालिब आ चुकी है। ये दुरुस्त है कि आमरीत ने हमें जख्म भी दिए हैं, बीमारियां भी दी हैं और कमजोर भी किया है, लेकिन कोई ये ना भूले कि हमने बार बार आमरीतों का मुकाबला भी किया है। और आज मुल्क से भागे हुए मफरूर आमिर इस बात का सबूत है कि अवाम की कुव्वत पाकिस्तान में आमरीत की कुव्वत से ज्यादा ताकतवर है। आज अदलिया हमारे जिंदा काम होने की निशानी है। आज अदलिया हमारे जिंदा काम होने की निशानी है। आजाद मीडिया हमारे तरक्की याफ्ता शऊर की अलामत है। हम में फाइट बैक करने की ताकत है और हम में अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करने की तड़प है, जज्बा है और ताकत मौजूद है। सिर्फ मैं जो दुख और तकलीफ मुझे होती है कि आज हमारा ये हशर क्यों हो चुका है। जो दुख और तकलीफ मुझे जो महसूस होती है कि आज हमारा हाल ये क्यों है। हमारा हाल आज ये इसलिए है कि हमने इन हालात से बगावत करना नहीं सीखी। हमने इन हालात से बगावत करना है। और मैं ये समझता हूं, कोई मुझसे पूछता है कि जनाब ये हालात क्यों हैं। भाई आप जरा सोचें, गौर करें, इस बात पे जरा गौर करें कि जिस मुल्क के अंदर रोज आइन टूटते हैं, जिस मुल्क के अंदर रोज कानून टूटता है, आइन सबवर्ट होता है, कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, और जिस मुल्क के अंदर अदालतें टूटती हैं, 17 करोड़ अवाम की पार्लियामेंट का खून किया जाता है, जिस मुल्क के अंदर 17 करोड़ अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट को तोड़ दिया जाता है आनन फानन, और जिस मुल्क के अंदर जो है वो अदलिया को गिरफ्तार किया जाता है, जिस मुल्क के अंदर कभी एक सदर पार्लियामेंट को तोड़ता है, जिस मुल्क के अंदर कभी चीफ अवामी स्टाफ मार्शल लॉ लगाता है, और जिस मुल्क के अंदर फिर मार्शल लॉ लगाने वाले को सलामी दी जाती है, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता है, और जिस मुल्क में जजों को गिरफ्तार किया जाता है और फिर मनमानी फैसले हासिल किए जाते हैं जजों से, जो जज वो फैसले देने से इनकार करते हैं उनकी छुट्टी करा दी जाती है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, घरों में महबूस कर दिया जाता है,
और फिर यहाँ पे कई ऐसे गद्दार किस्म के जज आए जिन्होंने न सिर्फ डिक्टेटरों को उनके हक में फैसला दिया बल्कि यहां तक भी कहा कि 3 साल तुम आइन के अंदर जो मर्जी चीर फाड़ करो, तुम्हें इजाजत है, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं। और फिर आप मुझे यह बताएं, जिस मुल्क में अकबर बुगटी जैसे लोगों को कत्ल किया जाए, जिस मुल्क में फौजी ऑपरेशन सूबों के अंदर किए जाएं और जो मुल्क दूसरों के आगे कशकोल ले लेकर फिरता हो, भीख मांगता हो, भीख मांगने में लगा दिया जाए, और फिर जिस मुल्क में हिंदुस्तान का वजीर आजम इन्हीं एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान में आया, बस पर बैठकर हमसे सुलह की और कहा नवाज शरीफ साहब हम इसी साल को कश्मीर के मसले का हल का साल बनाना चाहते हैं, हम 1999 में कश्मीर का मसला हल करेंगे। उसी वजीर आजम ने मीनारे पाकिस्तान पे जाकर पाकिस्तान के हक में कलमात कहे और लिखे, और फिर हम उसके थोड़ी देर के बाद कारगिल पे हमला कर दें, अपने वजीर आजम को माजूल कर दें, फिर हम पाकिस्तान में अपने वजीर आजम को गिरफ्तार करके हम अटक के किले में बंद कर दें, किसी वजीर आजम को फांसी पर लटका दें, किसी वजीर आजम को दुनिया के अंदर जो है वो एग्जाइल पर भेज दें, उसको पाकिस्तान से बाहर निकलने में मजबूर कर दें, तो फिर हम पूछें कि जनाब हमारे मुल्क का ये हाल क्यों है? हमारे मुल्क का ये हाल क्यों है? ये बड़ी सोचने वाली बातें हैं। और फिर दुनिया के किसी भी कोने में बम फटते हैं, दुनिया के किसी भी कोने पे कत्लो गारत बम फटते हैं, दहशतगर्दी का वाकया होता है, तो वहां पर और फिर वो फटते तो पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, और फिर दुनिया के अंदर जो है वो हम इस वक्त टोटली आइसोलेटेड हैं। हम दुनिया के अंदर जो है वो एक बिल्कुल तने तनहा हैं। जब हमने एटमी धमाके किए थे तो उस वक्त आधी दुनिया हमारे साथ थी। ठीक है, हिंदुस्तान के साथ भी लोग थे, लेकिन पाकिस्तान के साथ भी कोई कम नहीं थे लोग। दुनिया पाकिस्तान के साथ भी खड़ी थी और पाकिस्तान तन्हा नहीं था। लेकिन मुझे आप ये बताइए, उस वक्त जो है हमने एटमी धमाके किए, और फिर आप देखिए ये रिकॉर्ड की बात है, रिकॉर्ड की मैंने पहले भी ये बात कही है, रिकॉर्ड की बात है, इसकी टेपें पड़ी हुई हैं हमारे वजारत खारजा के अंदर। वजारत खारजा में वो टेप्स पड़ी हुई हैं, उनको जाके कभी को सुन ले, या मैं समझता हूं उनको सुनाना चाहिए मीडिया पर। मीडिया वो टेप्स हासिल करे और उनको चलाए। प्रेसिडेंट क्लिंटन ने 5 दफा मुझसे बात की, और फिर दुनिया के कई वज़ीर आज़म ने, दुनिया के कई सदूर ने मुझसे बात की। टोनी ब्लेयर साहब ने 2 मरतबा मुझसे बात की। कनाडा के वज़ीर आज़म, जापान के वज़ीर आज़म, ना जाने कौन कौन से मुल्क के वज़ीर आज़म या सदर ने मुझसे बात की कि आप मेहरबानी करके धमाके ना करें। और फिर अमेरिका के सदर ने खुद मुझसे फोन के ऊपर, बल्कि इधर हो जाऊं, टेलीफोन के ऊपर उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको ये इकोनॉमिक पैकेज, ये यानी कि जिसको हम आज कहते हैं कि हम ये खैरात नहीं चाहते, उन्होंने मुझे कहा कि ये अरबों डॉलर की जो इमदाद है ये हम इसकी पेशकश आपको करते हैं और ये आप ले लें, लेकिन धमाके ना करें। मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि हमारे ज़मीर का सौदा ना करें, हमारा ज़मीर जो है वो काबिल फरोख्त नहीं है। और हम अपने ज़मीर का सौदा नहीं करेंगे। आप ये इकोनॉमिक पैकेज, ये पेशकश आपकी बड़ी मेहरबानी है, लेकिन हमारी इज्जत इससे कहीं ज्यादा कीमती है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट इससे कहीं ज्यादा कीमती है। वो काबिल फरोख्त नहीं है, वो फॉर सेल नहीं है, फॉर सेल नहीं है।
और फिर देखे हमने एटमी धमाके किए, क्या कर लिया दुनिया ने हमारा। ज्यादा से ज्यादा पाबंदियां लग गई ना। ये मुझे क्लिंटन साहब ने ये बात कही थी कि अगर इसके बावजूद अगर आप धमाके करेंगे तो हमारा कानून मजबूर है और हम आप पे पाबंदियां लगा देंगे कानून के मुताबिक। मैंने कहा ठीक है, अगर आप पाबंदियां लगाएंगे हम पाबंदियों का मुकाबला कर लेंगे। नाज़रीन, ऐवान इकबाल में मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ का खिताब अभी जारी है। उनकी मज़ीद क्या बातें हैं, क्या अहम बातें हैं वो कहने वाले हैं, हम आपको दिखाएंगे, ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन इस कमर्शियल ब्रेक के बाद।